नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जो मैं मार्केट के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं। और दोस्तों, आप एक मैच्योर ऑडियंस की तरह इसको केवल अपने लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए लेकर चलेंगे और किसी तरीके की बाय सेल की रिकमेंडेशन आप इसको नहीं समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस एनालिसिस से पहले हमने आपके साथ में दो वीडियो शेयर किए थे, जिन वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर जब मार्केट 23,200 के पास में था, मतलब 23,000 को क्रॉस करके गया था 23,005 के पास से तब उस समय पर मार्केट के अंदर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ में एक स्ट्रेटजी शेयर की थी मार्केट के अंदर 23,100 से रिवर्सल को लेकर। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। दोस्तों, दूसरी स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर की थी कि ऐसे वो स्टॉक्स जो कि 52 वीक हाई के पास है, उनके ऊपर जाने पर मार्केट के बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होने पर मार्केट के अंदर पुट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि वो ओवरसोल्ड है। अब ऐसी जगह पर रिस्क पुट राइटर का बड़ा है और रिवॉर्ड पुट राइटर का छोटा है। तब उस कंडीशन में दूर की पुट और इनका ड्यूरेशन भी अगर आपके पास में लंबा रखा जाए तो ये आपके पास में मोर रिवॉर्डिंग और लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज रह सकती थी। तो वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए। पूरा मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया था, बस मैंने आपको किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड रहे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों, अब मैं आपको अपना आगे का प्लान बता के चलता हूँ और मैं आपको बता के चलता हूँ कि मेरी मार्केट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है। देखो दोस्तों, इस समय पर मार्केट के जिस डेटा को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उम्मीद करके चलता हूँ आप भी वो एनालाइज कर रहे होगे और आप ये मान के चलिए कि आपसे 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल तरीके से सेम डेटा को एफ आईज, डी आईज, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या मार्केट के अंदर बड़े रिसर्च हाउसेज भी एनालाइज कर रहे होंगे। फ़र्क क्या होगा बस आपके इसमें कि आप उसमें कितने गहरे तक जा पाते हो और कितने आगे तक आप उसको लेकर अपना एजम्पशन बना पाते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर पाते हो। देखो दोस्तों, मेरे को अभी इस समय पर ऐसा लगता है कि मार्केट अपने हाई के पास एक ऐसी जगह पर अब इस समय पर मौजूद है जहां पर उसका एक ट्रिगर उसको बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा सकता है। और मार्केट के अंदर अगर किसी तरीके की कोई पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट की नई जर्नी 23,000 से स्टार्ट होनी है। मतलब मार्केट के लिए अब जो 23,000 का लेवल है, 23,000 के ऊपर टिकने पर, 23,000 की पुट राइटिंग होने पर मार्केट के अंदर 23,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनकर काम करेगा। आज की अगर कंडीशन को समझ के चलो और उसके पीछे के मैं आपको रीजंस देके चलूंगा। देखो दोस्तों, मार्केट अगर ऊपर की तरफ आया है तो इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जिनके रेट हमारे अकॉर्डिंग बढ़ चुके हैं। आपने देखा ही होगा हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। तो कंपनी के जब प्रोडक्ट्स बढ़ चुके हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के बढ़ने की वजह से उनका मार्केट के अंदर जो उनकी वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। जब मार्केट के अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से 22,000 का लेवल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निकल कर आया सबसे पहले। ये कल हम लोगों ने देखा भी वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में मार्केट ने 22,045, ये मैंने बहुत पहले से मार्क किया था कि 22,045 के पास में जाकर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मार्केट इस 22,045 के पास है ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से फर्दर किस टाइप की जर्नी लेकर चलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप समझिएगा ध्यान से। देखो दोस्तों, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस समय पर मार्केट से वीक प्लेयर्स को आउट करना है, मार्केट के अंदर एक बड़ी होल्डिंग क्रिएट करनी है और अगर आपके पास में एक पैनिक सेलिंग को उन्होंने ट्रिगर करना है, तब उस कंडीशन में ये जो इमोशंस हैं ये सबसे बड़े इमोशंस रहेंगे और हमें इसी तरीके की न्यूज़ चलनी दिखाई दी जाएंगी और हर तरफ हमारे को एक ही खबर सुनाई देगी, सेल सेल सेल, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, ये सब जगह में दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों ये एग्जैक्टली पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, जैसे कि कोई ड्रास्टिक एक्सीडेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो और उनके अगेंस्ट आपके पास में जो डिलीवरी हो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाती हो, तो मतलब ऐसी जो सिचुएशंस हैं मार्केट के अंदर, ये सिचुएशंस बेस्ट सिनेरियो रहती हैं मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग क्रिएट करके अपने पोर्टफोलियोज को बनाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट के अंदर बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन का, कुछ ऐसी न्यूज़ के फ्लो का
वेट करके चलेंगे और मार्केट में पैनिक सेलिंग को ट्रिगर करने में पूरी हेल्प करेंगे। मतलब ये कि मार्केट जब नीचे गिर रही होगी तब वो उसमें सपोर्ट नहीं लेंगे, मतलब उसमें बाय नहीं कर रहे होंगे, और ऐसी जगह पर एक एग्रेसिव सेलिंग मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकती है और वो नीचे लेवल पे अपने पोर्टफोलियोज को क्रिएट कर रहे होंगे। जो मैं देखिए मैं आपसे फिर ये कहूँगा, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, डेटा वही है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, डेटा वही है जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, सिचुएशन वही है जिसको आप देख रहे हो, सिचुएशन वही है जिसको मैं भी देख रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में इमोशनल सेलिंग का ये सबसे बढ़िया सिनेरियो इस समय पर क्रिएट होता है, जिसके अंदर लोग हाई के ऊपर मार्केट अपने प्रॉफिट को बुक करना शुरू करेंगे और मार्केट के अंदर से अपने कैपिटल को विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और वो ऐसा चाहते भी हैं कि आप ऐसा करो और एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो। कुछ लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, बाकी लोग मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग में अपने लॉसेस को बुक करके मार्केट से बाहर निकल चुके होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। अब दोस्तों उस जगह पर मार्केट के अंदर एक निचले लेवल से एक बड़ी बाइंग बननी शुरू होगी, बड़ी होल्डिंग बननी शुरू होगी और मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा। मतलब अभी पहले मार्केट के अंदर अभी मार्केट कुछ ऐसी न्यूज़ का वेट करेगा जिनसे पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। वो न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, वो र्यूमर्स भी हो सकते हैं और वो र्यूमर्स कुछ भी बन सकते हैं, और मार्केट इस समय पर बहुत फ्रेजाइल है और आप देख ही चुके हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट के अंदर निचले लेवल पर मार्केट के अंदर एक बाइंग आएगी। तो इस समय पर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस क्या क्या हैं। देखो दोस्तों 22,045 के नीचे मार्केट के लिए मेरा व्यू बेयरिश है, 22,568 के नीचे मार्केट के लिए मेरा व्यू बेयरिश है, 23,005 के नीचे मेरा व्यू मार्केट के लिए बेयरिश है, और 23,521 के पास में मार्केट तोड़ने पर मार्केट के लिए मेरा व्यू बहुत बुलिश है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे स्टेप्स हैं। देखिए मार्केट के अंदर जब तक एक ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती है तब तक 22,045 के नीचे मार्केट का रुकना मार्केट में पैनिक सेलिंग को ट्रिगर कर सकता है। मार्केट के अंदर मार्केट जब 22,568 के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, जो कि कंसोलिडेशन का आप यहाँ पर लेवल देख सकते हैं, तो जब मार्केट 22,568 के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो ये वो सिचुएशन थी जब आपके उसमें एग्जिट पोल से पहले मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपने आप को इस जगह पर सेफ गार्ड मानते हुए अपनी पोजीशन को हैज कर लिया था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरा तो हम अपने आप को हैज कर लेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तब हम मार्केट में एक साइड में बैठे हुए हैं। तो बड़ी कैश की जो पोजीशंस हैं वो अपने आप को 23,568 के पास कंफर्टेबल फील करती थी। तो मार्केट जब 23,568 के पास आएगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर इस जगह पर लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी प्रॉफिट बुक करने की, और मार्केट में पार्शियल या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगा और मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। दोस्तों मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है और यहाँ से फिर ये ऊपर निकलना शुरू होता है तो दोस्तों ऐसी जगह पर मार्केट के अंदर मतलब सेल करने की गलती करना बेवकूफ़ी होगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी मान के चलिए कि जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस क्रिएट की थी वो सिचुएशंस को एनालाइज कर चुके हैं, अपने कंफर्टेबल पॉइंट के पास है, अपनी पोजीशंस को हेज कर चुके हैं और मार्केट की नई जर्नी में अब वो मार्केट के साथ है। क्योंकि मार्केट जिस समय पर इनडिसाइसिव होता है, मार्केट जिस समय पर वीक लगता है, उसी समय पर मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आती हैं, स्विंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। 22,22,568 के पास है मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश बनता है। प्रिकॉशंस क्या रहेंगी, मैं इसमें हेज करके चलूंगा। मार्केट में 22,568 मेरी किन्हीं लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग मेरे को 23,000 के 5 में करनी है, मतलब इस ब्लॉक के बीच में ये मैं प्रॉफिट बुकिंग की जोन मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई न्यू पोजीशंस मेरी क्रिएट होंगी तो मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इस जगह पर मैं अपने प्रॉफिट को बुक करना पसंद करूंगा। दोस्तों 23,005 के बाद निकलने पर और मार्केट में 23,000 की बड़ी पुट राइटिंग होने पर अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट ने 23,000 पे बेस बनाना स्टार्ट कर दिया तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट में अगर इस समय पर पॉलिटिकल वर्डिक्ट्स को समझा जाए तो ये जो हमारा भारतवर्ष है, हमारा जो ये देश है, हमारे देश में हर तरीके की सोच वाले व्यक्ति रखते हैं और हर एक का सोचना और कहना मायने रखता है। मार्केट के अंदर जो मेजॉरिटीज निकल गई हैं, आज मैं कुछ आपके पास में रिजल्ट्स को रीड कर रहा था कि कितने वोट से कौन जीता है। तो मतलब कि आप ये समझो कि ये जो मार्केट के अंदर जीत हासिल हुई है, जिन जिन कैंडिडेट्स को भी जीत हासिल हुई है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस समय पर मार्केट में डिफरेंट मतलब हमारे देश में डिफरेंट ओपिनियन वाले लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी लोग एक डायरेक्शन में एक ही तरीके से सोचेंगे तब हमारा देश चौतरफा तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे देश को पूर्ण तरक्की करनी है, मतलब हमारे लिए रूलिंग पार्टी भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ऑपोजिशन भी उतना स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट है।
कि उस कंडीशन में कि किसी भी एक को भी अपने आप को दबा हुआ महसूस ना हो, कुछ लोगों महसूस ना हो, और दूसरी चीज आपके पास में कमजोर भी महसूस ना हो। तो मतलब हर तरीके से मतलब एक सामंजस्य बन के चले, जिसमें हम आपके सामने कुछ कहकर चल रहे हो और आप हमारे सामने कुछ कहकर चल रहे हो। तो दो लोगों के बीच में मतलब संसद में जब भी कभी कोई बात उठे, तो ये जो बात है, इसको बात को काउंटर करने के लिए भी कोई फैक्ट होना चाहिए। अब देखो, जो भी बहस होगी उस जगह पर फैक्ट्स के आधार पर होगी, किसी की मतलब पर्सनल अपनी ओपिनियन के आधार पर नहीं। तो उस कंडीशन में कुछ नए आइडियाज निकल कर आएंगे, कुछ नई इक्वेशंस इमर्ज होकर आएंगी, और ये जो नई इक्वेशंस और नए आइडियाज आएंगी, इनका एक ही मकसद होगा कि किस तरीके से अपने ग्रुप को, मतलब जिसको वो रिप्रेजेंट करते हो, उनको बेटर फील कराया जाए, उनको खुशी महसूस हो। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है, मार्केट इसको रीड करके चलेगा। भारत के उठने का, उभरने का ये बिल्कुल सही वक्त है। ये मार्केट के गिरने का वक्त नहीं है। मार्केट में अगर गिराया जाएगा तो वो बड़े बड़े आपके समझिए बड़े फंड हाउसेस के द्वारा एक पैनिक सेलिंग को ट्रिगर करके केवल अपनी पोजीशंस को बनाने के लिए कराया जाएगा। वरना मेरा व्यू मार्केट के लिए, एक बार 22,500 से ऊपर मार्केट निकल के यहाँ हैच करने के बाद 23,500 में प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अगर मार्केट ने 23,000 के पास में कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, मेरा व्यू मार्केट के लिए बहुत बुलिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि 23,005 के बाद से मार्केट में 23,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और ये एक नई चाल स्टार्ट होगी अगले 5 साल के लिए। मतलब अभी तक आप ही समझिए, ये जो 10 साल थे हमारे देश को, इन 10 सालों में किसी एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जो एक डायरेक्शन दे सके। मतलब इसे आप कुछ ऐसा समझ के चलिए कि जब कभी भी कोई पेड़ बनता है, तो जब कभी किसी बीज से कोई पेड़ निकलता है, तो उसकी सबसे पहली कोशिश क्या होती है? उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से जितनी हाइट गेन सकते हो कर सकते हो, हाइट गेन करो, जिससे कि धूप बराबर मिलती रहे, जिससे कि लोग पूरी दुनिया के हमें देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को उस धूप को गेन करने के लिए, हाइट को गेन करने के लिए, उस 10 साल के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की हमारे को रिक्वायरमेंट थी। अब उसकी मतलब एक सिंगल ओपिनियन की हमारे को रिक्वायरमेंट थी, एक सिंगल डायरेक्शन मूव करने की हमें रिक्वायरमेंट थी। और दोस्तों, अब जब हमारे पास में हमने हाइट गेन कर ली है, तब उस ट्री में से ब्रांचेस निकल कर आनी चाहिए, और ब्रांचेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस निकल कर आने चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये पेड़ है हरा भरा हो और भरा भरा हो, मतलब बरगद के पेड़ की तरह हो। तो एक इतनी मजबूती के साथ हमारा देश उभर कर खड़ा होगा, ऐसा मेरे को लगता है। 23,005 के निकलने के बाद इस 2024 में हम इंडिया की न्यू जर्नी देखेंगे, और 23,000 हमारे लिए फिर एक हिस्ट्री बन चुका होगा, जो मेरे को लगता है। बट आप ये बिल्कुल समझ कर चलिएगा, इस वीडियो को रिकॉर्ड मैं आपके कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी भी लाइफ में इसको पलट के जरूर देखना चाहूँगा कि मैंने तब ऐसा क्या सोचा था वक्त के होने से पहले, और आप भी इसको अपने पास रिकॉर्ड में रखिएगा। मुझे भी समझाइएगा अगर कल को कहीं मैं कोई गलती करके चलूँ। मैं और आप हमेशा साथ हैं, यूनाइटेड है। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।